हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। फिर से आपका लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर नॉलेज अरीना पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक जो है बहुपद। आज इस जो बहुपद है ये कुछ बेसिक जानकारी उस चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक जो बेसिक जानना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर से आगे वाले पार्ट में हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस, उन्हें सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, तो इसे क्लोजली देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नहीं आता मुझे नहीं पता, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुछ बेसिक के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने कक्षा 9th में शायद एक चर बहुपद एवं उनके घातों में अध्ययन किया होगा। याद कीजिए, चर जो x बहुपद में x का जो उच्चतम घात होता है, जो भी बहुपद होता है, उसका जो x जो पावर होता है, उसका जो उच्चतम घात होता है, उच्चतम घात, उसे बहुपद ही कहते हैं। अर्थात कि एक समझा, उदाहरण किसी भी एक बहुपद है, जैसे कि x² प्लस x प्लस 1, जैसे कि ये कोई बहुपद है। और बहुपद किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। यदि ये इक्वल टू 0 होता, ध्यान दीजिए, यदि ये इक्वल टू 0 होता तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाता, ये समीकरण। इक्वल टू 0 होता, यदि इक्वल टू होता तो कहलाता समीकरण। ये इक्वल टू 0 नहीं है तो ये कहलाता बहुपद। जैसे कि ये है x² प्लस x प्लस 1, ये आपका बहुपद है, और ये जो है वो आपका समीकरण है। तो इसमें x का घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, उच्चतम मतलब इसमें x की उच्चतम घात 2, इस पद की घात भी होगी। ठीक है, मतलब जितनी x की जो हाईएस्ट जो उच्चतम घात होती है, वही बहुपद की भी घात होती है। ये बेसिक चीज है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहला नोट करके आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कॉपी वॉपी है तो जो घात कोई भी बहुपद, जैसे ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये की घात क्या है, मैक्सिमम घात तो एक ही है, x की घात देख रहे हैं, x की घात 1 है, तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, घात 1 बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन तो घात 2 के बहुपद, घात 2 के बहुपद को घात 2 के बहुपद को हम द्विघात, घात 2 के बहुपद को हम बहुपद कहते। ठीक, घात 1 के बहुपद को हम बहुपद का, और घात 2 के बहुपद को हमने द्विघात बहुपद के। इसके कुछ एग्जांपल थे, जैसे क्या y² 3, x के जगह कुछ भी ले सकते हैं, b c d पूरा z ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ y लिया, y का ये घात 2 हुआ, तो द्विघात बहुपद। एग्जांपल है जैसे 4z² प्लस 1/7, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है। 3 की जगह 1/7, मतलब एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके भी देखिए, z के हाईएस्ट घात 2 है, इस घात क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक कवर है। तीसरा क्या होता है, 3 वाले घात 3 के बहुपद क्या कह सकते हैं, घात के बहुपद त्रिघात बहुपद कहते
हैं, ठीक है। घात बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 के बहुपद, घात बहुपद एंड घात 3 के बहुपद, त्रिघात बहुपद, जैसे कि एग्जाम्पल के लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल की ओर तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सारे एग्जाम्पल। कुछ मिस्टेक देखिए, 3 हो एक्स स्क्वायर एक्स टाइप से लिख सकते हैं आप। घात 3 होने चाहिए, घात 3 होने चाहिए तो आपका सही होगा। घात 3 वाले को घात 2 वाले को और घात वाले को ठीक बहुपद कहते हैं। इतना आप जानने रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के बारे में, ठीक है। आपने अभी तक जाना बहुपद के टाइप्स, है ना। जैसे कि एक घात वाले को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब हम इन पदों को जोड़ना, घटाते हैं, गुणा, भाग, ये सब हल्का हल्का चलेते हैं। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या है, x प्लस 3 तथा x प्लस 4 को जोड़िए। एग्जाम्पल, ठीक है, x 3 और x प्लस 4 को जोड़िए। मतलब अर्थात क्या, हल में लिखेंगे x प्लस 3 एक कोष्टक बनाइए प्लस x प्लस 4 जोड़, क्या कोष्टक को खोल देते हैं, चलिए, है ना। x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 हमने कोष्टक खोल दिया। अब देखिए x केवल x से जुड़ा, ठीक है, x अपने और जो अचर संख्या होते हैं 3 4 पूरा अनंत तक वो अपने हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x, ठीक है, और 7 ये हो जाएगा सर, ठीक, ये इसका जोड़ हो गया। उस प्रकार का घटाना भी होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं घटाने के लिए, बहुपद, इससे भी क्या है, ये थे बहुपद थे। अब हम कौन से बहुपद हैं आप देखते हैं। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस x माइनस घटाइए। अब हम ये एवं ए को घटाना है, दोनों बहुपद को हमको घटाना है। अर्थात क्या होगा, अर्थात मतलब होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और घटाना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना। नॉर्मल उसी टाइप से करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इसका हमने कोष्टक खोल जिसका तस्वीर है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस, ठीक है। माइनस क्या क्या हो गया, माइनस हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का क्या होगा, ऋण होता है, धन होता है, ऋण का हमने धन लिख दिया और यहाँ क्या हो गया। अब हमको आराम से जोड़ दें, एक्स स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर से जुड़ेगा या घटेगा, एक्स जो है एक्स से जुड़ेगा या एक्स से घटेगा, और जो अचर संख्या है वो केवल अचर संख्या से ही जुड़ेगा, घटेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर देखते ढूंढते हैं, और कहीं स्क्वायर है क्या, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर रहा है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और 3x है, कहीं एक्स रहा, 3 एक एक्स घट रहा है, तो क्या बचेगा प्लस 2x, 3 में 1 गया तो 2 बचेगा ना, इसलिए हमने प्लस 2x लिखा। अब जो संख्या बचा है 5 और 2, वो दोनों जुड़ रहे हैं, 5 दूनी 2 7 तो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इनका एक मल्टीप्लाई गुणा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि x प्लस 5 तथा x माइनस 7 का
गुणा की, ठीक है, इन दोनों का गुणा, ये दोनों को गुणा करना है। इसका मतलब है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5 और x माइनस 7। मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी दर्शाए जाते हैं, मल्टीप्लाई को हम ऐसे कभी कभी डॉट भी लिख देते हैं ना, तो इसे आप घूमिएगा मत। अब करते हैं, चलिए ठीक है, इसका ये दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर का ये दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए का गुणा करेंगे किसके साथ, x माइनस 7 का, फिर प्लस का गुणा करेंगे x माइनस 7 का, समझ गए। अब चलिए गुणा करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। याद रखिए x का गुणा जब x के साथ होगा तो वो हो जाएगा x स्क्वायर, एंड x के साथ तो माइनस 7x हो जाएगा, और 5 का गुणा होगा तो 5x होगा, और 5 का गुणा 7 से होगा माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, तो धन ऋण का ऋण होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा। इसको और हल कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों एक्स तो जोड़ या कर सकते हैं, तो बड़ा कौन सा है, देखिए माइनस 7x है, तो ये माइनस के सामने जो चिन्ह है ना, हम वही काम करते हैं, जैसे मतलब घटाना है, मतलब 7 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें हम 5 घटाएंगे तो माइनस 2x। समझिए आप, हम केवल 7 में ही क्या किया, बड़ा जो चिन्ह है वो काम किया, मतलब 7 में से तो घटा दिया, जो बड़ा चिन्ह को हमने लगा दिया, x माइनस माइनस 35, तो इसका आंसर होगा, ठीक। और याद रख लीजिए, जब a का गुणा a से होता है तो इसका घात 1 है और इसका भी घात 1 है, तो ये होता है a का घात 1 प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। और यदि भाग करते हैं, जैसे कि मान लिया आपने किया a अपान a, जैसे कि इसका घात माइनस 1 है, इसका घात 1 है मान लिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a को हम मल्टीप्लाई कर रूप में लाएंगे, इसको भी हम इस में लाएंगे तो ये भी a हो जाएगा, तो a इंटू ए जाएगा 2, इसका भी घात 1, इसका घात 2, ठीक है। ये बेसिक है, थोड़ा सा आप 8वीं 9वीं पढ़े होंगे, 7वीं भी पढ़े होते हैं, ठीक है। तो अब एक भाग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, इस बेसिक क्वेश्चन टॉपिक को करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस इन को हम 3 से भाग देना है, भाग है, भाग मतलब होता है, आप सुना से लगा क्या हो 8वीं 9वीं में है ना, 18x स्क्वायर प्लस 9x, इस टाइप से भाग होगा। लेकिन आप हायर क्लास में आ चुके हैं तो अब इस तरह के भाग का यूज़ नहीं करना है, अब हम इस तरह के भागों का यूज़ करेंगे, जैसे कि देखिए 18x स्क्वायर प्लस 9x को हमको भाग देना है 3 है ना, इस टाइप से भाग देना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, 18x स्क्वायर भागित 3x और प्लस जो चीज था उसे हम ऐसे भी लिख दिया 9x अपॉन 6। दोनों का यदि नीचे दोनों का जो हर जो होता है समान होता है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, 3 एकम 3 छिक्का 18, x एकम ये x है, इसका घात 1 है, घात 2 है, तो इसका घात 1 कट गया, सिर्फ x बचा, देखिए x का x कैंसिल हो गया और 3 दिया हो, तो आंसर जो आया हमारे पास वो आया 6x प्लस 3, ये इसका आंसर, ठीक है। और इसी तरह से भाग जोड़ घटाने को आप उन्हें बुक्स
या कुछ भी है आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, जो कि बेसिक है। तो ये थी स्टूडेंट बहुपदों का गुणा भाग जोड़ घटान। यही कुछ जो आते हैं बोर्ड में, कभी ये बेसिक हैं। अब मैं इसके बारे में जो अगला पार्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ, अगला भाग में जो डिस्कशन होगा वो होगा बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन के बारे में बात करेंगे, और जो मध्य पद तोड़कर जो गुणनखंडन कैसे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम घाती जो पद होते हैं, मान और शून्यक, इनके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। शून्यक ज्ञात और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो थी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।